मैं मानता हूं जी, मैं अनारकिस्ट हूं। केजरीवाल खुद को अनार्किस्ट मानते हैं, तो क्या यही वजह है कि पंजाब आज सुलग रहा है? स्वीट आतंकवादी होऊंगा। केजरीवाल खुद को स्वीट आतंकवादी मानते हैं, तो क्या मोहाली में आतंकी हमले से इसका कोई कनेक्शन है? मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं। केजरीवाल ने खुद माना था कि वो अव्यवस्था फैलाते हैं, तो क्या पंजाब में खालिस्तानियों का खुलेआम हुड़दंग मचाना इसी का असर है? साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। केजरीवाल ने जब कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं, उन्होंने जब कहा था कि मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं, तो किसी ने उनकी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि नेता न जाने रैलियों में क्या क्या कहते हैं और इन सभी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन इस समय पंजाब में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वो पूरे देश को चिंतित करने वाली है। मोहाली में जिस प्रकार रॉकेट से हमला किया गया, वो भी पुलिस इंटेलिजेंस की इमारत पर और ऊपरी माले में, वो वाकई कोई साधारण घटना नहीं है। आप याद रखिए कि इसमें जिस प्रकार के विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, वो तो भारत में उपलब्ध भी नहीं है। और मतलब आप देखिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि पंजाब में अव्यवस्थाएं फैलनी शुरू हो चुकी हैं। और आप ये देखिए कि केजरीवाल अभी तक खुद को एनार्किस्ट कहते थे, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों की घटनाएं हैं, वो तो इसी और इशारा करती हैं कि पंजाब में क्या कुछ हो रहा है। आप देखिए वहाँ के जो पंजाब में अराजकता का माहौल है, पटियाला में खुलेआम सड़कों पर खालिस्तानी समर्थक तलवार लेकर घूम रहे हैं। आपने बहुत सारे विजुअल देखे होंगे, आपको मैं सिर्फ इसमें रिपोर्ट दिखा रहा हूं। और देखिए कि ये दूसरे समुदाय से झड़प कर रहे हैं। और खालिस्तान के प्यादे सिर्फ पंजाब में ही नहीं, बल्कि वो हिमाचल प्रदेश तक पहुंच चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा भवन के बाहर जिस प्रकार से खालिस्तानी झंडे लहराए गए या खालिस्तानी झंडों को वहां पर जाकर लगा दिया गया, वो कोई मामूली घटना नहीं है। और आप याद रखिए कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इसकी जिम्मेदारी ली और दावा किया कि केजरीवाल की रैली के दौरान हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान के ये झंडे लगाए गए, भेजे गए। और इस मामले में गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ यूएपीए के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया है। आप कहेंगे कि खालिस्तानियों का हिमाचल प्रदेश से क्या लेना देना, और ऊपर से इसमें केजरीवाल को क्यों जोड़ना? तो आपको इसके लिए ये खबर देखनी चाहिए। आप ये न्यूज़ देखिए। हिमाचल प्रदेश में केजरीवाल के दिग्गज नेता और प्रदेश में सोशल मीडिया के चीफ आम आदमी पार्टी के हरप्रीत सिंह बेदी ने खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट किया था। तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी सत्ता के लालच में हिमाचल प्रदेश में उन लोगों को भी जोड़ रही है जो कि देश तोड़ने की बात कह रहे हैं, खालिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और ऐसे में आपको कुमार विश्वास की वो बात फिर से सुननी चाहिए जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केजरीवाल ने उन्हें कहा था कि वो स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। याद है ना? अब उनका ये बयान एक हिस्सा सुन लीजिए आप। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में। और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। कुछ ऐसी ही बात केजरीवाल की सहयोगी और पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारक गुल पनाग ने भी कही थी। गुल पनाग ने केजरीवाल को साफ साफ हिदायत दी थी कि खालिस्तानियों के साथ मेल जोल करना ठीक बात नहीं है। और इसके बाद आप आगे बढ़िए, आम आदमी पार्टी के नेता बलकर सिद्धू ने तो यहां तक स्वीकार किया था कि आम आदमी पार्टी की फंडिंग खालिस्तानी समर्थकों ने की है। तो क्या आपको पता है कि बलकर की बात वाकई में सही निकली है?
जो फंडिंग की बात हो रही है ना, उस संदर्भ में कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी को चुनाव के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग कनाडा से पैसा मिला है उन्हें। और मतलब देखिए, बड़ा विचित्र सी बात है कि चुनाव भारत के एक राज्य में और फंडिंग विदेश से। सबसे ज्यादा फंडिंग तो आपको कहीं से भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा उस देश से हो रही है जहां खालिस्तानी समर्थक ज्यादा रहते हैं। और यह बात खुद खालिस्तानियों ने कैमरे पर स्वीकार की है। आप रिपोर्ट देखिए, ये वे दावा कर चुके हैं कि उन्होंने पंजाब चुनाव के लिए केजरीवाल की मदद की है। आप रिपोर्ट में ये देख सकते हैं। तो क्या इसी वजह से खालिस्तान का जो 2020 का रेफरेंडम है, उसका आम आदमी पार्टी ने पंजाब में समर्थन किया था? अब ये तो देखिए, कड़ियां कैसे जुड़ती चली जा रही हैं, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो प्रमुख रहा है सुखपाल सिंह खैरा, 2018 की खबर है और उसके इर्द गिर्द की ये बात है। सुखपाल सिंह खैरा ने खुलकर खालिस्तानियों के 2020 के रेफरेंडम का समर्थन किया था। और ये जो 2020 का रेफरेंडम है वो क्या था? वो तो अलगाववाद से जुड़ा हुआ था पूरा का पूरा। और जब ये बात सामने आई तो पंजाब की राजनीति में उबाल आ गया था। देश भर के लोगों का गुस्सा भड़क उठा था, ये आप समझिए। लेकिन केजरीवाल को शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्यों नहीं फर्क पड़ता, ये भी समझ लीजिए कि उनके ऊपर तो चुनाव के दौरान एक खालिस्तानी के घर में रुकने का भी आरोप लगा और कई सारी रिपोर्टें इस संदर्भ में दिखती हैं। अब जब केजरीवाल पर ही ऐसे आरोप लगे हों तो उनके विधायक प्रत्याशियों का क्या कहना? एक विधायक प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के लिए तो खालिस्तानी खुद खालिस्तान का समर्थक ही उतर पड़ा मैदान में, और ये कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। और जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में प्रचंड जीत हासिल हुई तो इसका श्रेय भी खालिस्तानी समर्थकों, खालिस्तानी आतंकवादियों ने खुल कर लिया। साथियों, केजरीवाल एक तरफ जहां मुफ्त की राजनीति के जरिए देश भर में अपना पांव पसारने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लगातार अलगाववादियों और आतंकवादियों का साथ देने के आरोप में घिरते चले जा रहे हैं। ऐसे में हम सबको ये सोचना होगा कि कहीं मुफ्त की राजनीति देश की एकता और अखंडता के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।